यार चेंजिंग अर्थ में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिटोस्फियर प्लेट्स क्या होता है, कैसे अर्थक्वेक आता है और ये सब चीजें, वॉल्केनो इरप्शन क्या होता है ना। और क्यों ऐसा होता है, प्लेट्स क्यों ये अपनी प्लेस को चेंज करती है। हम लोगों ने देख लिया था, दो टाइप्स के फोर्स भी देख चुके थे हम लोग, इंडोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स, है ना। इंडो था, इंडोजेनिक फोर्स देखा था और एक्सोजेनिक फोर्स देख चुके थे हम लोग, ठीक है। अब हमको पढ़ना था यहाँ से, although earthquake cannot predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। देखो क्या होता है आपके अर्थक्वेक को आपको नहीं पता है कि कब आपका अर्थक्वेक आ जाएगा। क्यों, हमको क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि प्लेट्स कब जो है वो अपनी जगह से शेक करना स्टार्ट कर दे, है ना। पता है क्या हम लोगों को, नहीं पता, है ना। Some common earthquake predictions method adopted locally by people include studying animal behavior। अब अगर हमको पता करना होता है तो पुराने जमाने में बोलते थे ना कि एनिमल से भी प्रिडिक्ट करते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा सुना भी होगा कि कुछ ऐसी कुछ अनहोनी होने वाली रहती है तो हम लोगों को एनिमल्स के उससे पता चल जाता है ना। एनिमल्स बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, स्नेक्स जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये जो कुछ चीजें होती है जिससे हम क्या अलग कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। जैसे हम लोगों ने भूज का देखा था, ठीक है। वहां पर पे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आने के बाद में 26 जनवरी 2001 में भूज में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। मतलब वहां पर काफी कुछ जो है डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम पे। यस यस, क्या बेटा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ भुज में क्या हुआ, 26 जनवरी 2001 में क्या हुआ, वहां पर अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक आने के बाद में ऐसा तो कुछ होता नहीं कि बहुत कुछ कहने का मतलब कि सब चीजें नॉर्मल होती है, नहीं। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जब होता है ना तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपका स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, जितने स्कूल्स थे वो भी पूरी तरीके से वहां पर खराब हो गए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर आर feared to have lost their lives following the collapse of school buildings, है ना। स्कूल बिल्डिंग गिरने से इतने टीचर्स और इतने स्टूडेंट्स का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, है ना। फर्स्ट थर्ड ये था कि भुज रिलीफ एफर्ट बिलाइटेड 3 days आफ्टर द क्वेक, कंसर्न रोज अबाउट फूड बैंक लेंस। मतलब क्या हुआ था वहां पर पे कि जैसे ही वहां पे भुज में आपका अर्थक्वेक आया था तो उसके 3 दिन बाद में सब चीजें क्या उन लोगों ने सेट डाउन करना स्टार्ट कर दी थी, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस वर नोक्ड आउट। क्या हुआ था कि अब जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो देखो हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी वाटर सप्लाइंग चीजें भी सब खराब हो चुकी थी वहां पर, है ना। फिर है फायर इन द सिटी, 100 of fires स्टार्टेड एज चारकोल कुकर ओवरटर्न। फायर भी लग चुकी थी वहां पर। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, द प्रेसिडेंट्स डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। क्या होता है जब ऐसे कुछ डिजास्टर होता है तो जो वहां का गवर्नमेंट होती है, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या कर देता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इमरजेंसी डिक्लेयर कर देने का मतलब ये होता है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है सिंपल सा कि वहां पर और टाइप ऑफ कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है। फिर जितनी भी चीजें होती है वो सप्लाई नहीं हो पाती, खैर कैसे होगी, वहां पे तो अर्थक्वेक लग आ चुका था ना। सीएम्स अपील टू द सेंटर, गुजरात अपील फॉर फाइनेंशियल हेल्प एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर ऑफ डील विद द डिजास्टर। देखो हम लोग कई बार ऐसे मतलब एडवर्टाइज भी आता है आपका, आपके टीवी वगैरह पे अगर आप देखते होंगे तो, कि फलाना फलाना जगह जो है ये डिजास्टर आया है, तो आप अगर आप आगे आकर के कुछ उनकी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज करो, ऐसे करके। और आपके लिए एक वो बना दिया जाता है, तो जिसमें जो इच्छुक रहता है वो पैसे दे देता है ना, ऐसा होता है ना।
से ही यस और नो, कथा सुन रहे हो क्या? अब अगर अर्थक्वेक आ जाए तो हम कैसे बचें? तो सभी को पता है कि किसी भी टेबल और किसी भी बेंच के नीचे छुप जाओ या फिर अपने बिल्डिंग से बाहर चले जाओ, क्योंकि अगर अर्थ शेक हो रही है तो सबसे पहले बिल्डिंग्स गिरेगी, है ना? बिल्डिंग्स गिरेगी तो भैया फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है? या और ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड हो, है ना? बिल्डिंग्स वगैरह ना हो। क्या? तो वो लैंडस्लाइड अलग होता है। अर्थ वो पहाड़ गिरते हैं ना, हाँ हाँ, तो हाँ, और आपका अर्थक्वेक जब आता है ना, तो वो प्लेट्स शेक होने के कारण पे, अरे मुझे एक बात बताओ, आपके अपना स्कूल है ना? तो आप स्कूल के अंदर रहोगे क्या? बिल्डिंग गिरने के चांसेस ज्यादा है ना वहां तो। और आप एक ऐसे ग्राउंड में आ जाओगे, आपको बहुत बड़े ग्राउंड की बात थोड़ी कर रहे हैं हम छोटे ग्राउंड की बात कर रहे हैं जहां पर अगर कुछ गिरे तो आप तक ना पहुंचे वो चीज, वो बता रहे हैं। फिर आगे है major landforms. The landscape is being continuously worn away by the two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of rocks on the Earth's surface. Erosion is wearing away from the landscape by different agents like water, wind, and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. This process of erosion and depositions create different landform on the surface of the earth. देखो क्या होता है, आपका जो सॉइल इरोजन होता है वो आपकी जमीन को क्या कर देता है, बंजर कर देता है, सूखा कर देता है ना? अगर आज हमारी यहाँ पे इंडिया में ऑलमोस्ट जमीनें कैसी है कि हरी भरी है ना? यहाँ पे आप खेती वगैरह आराम से कर सकते हो। बट अगर हमारे यहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी जितनी भी जमीन है वो पूरी बंजर हो जाएगी, वो सूखी पड़ जाएगी, वो बेजान पड़ जाएगी, है ना? और वेदरिंग में ये बता के रखा है कि आपके जितने भी रॉक्स होते हैं वो सब टूट के अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं, है ना? उसको लैंडस्लाइड और लैंडस्केप बोला जाता है। फिर है वर्क ऑफ अ रिवर, a running water in the river erode the landscape when the river tumbles and steep angle over away, or sorry, over very hard rock or down to a steep valley slide, it forms waterfall. देखो क्या होता है कि जब वाटरफॉल तो सभी ने देखा होगा, है ना? ऊपर से अगर पानी गिर रहा है तो इट मीन्स इट्स अ वाटरफॉल, है ना? वो क्यों गिरता है? क्योंकि उतनी इट मीन्स कि उतनी जो सरफेस है आपकी वो वहां से वहां पर नहीं है, उसके बाद में नीचे है आपकी सरफेस डायरेक्ट, इसीलिए वाटर जो है ऊपर से नीचे गिरता है ना? अपना पाथ खुद बना लेता है वाटर, सभी को पता है। एज द रिवर एंटर्स द प्ले, यस, एक्चुअली ये उसका रीजन ये है कि जो प्लेट्स है ना? हम लोगों का इंदौर एमपी जो है वो बीच में है ना? और आप एक बात बताओ, अगर वाइब्रेशन होता है तो आपके बीच तक आते आते वो जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाता है, या फिर आता है तो इतना कम आता है, इतना माइनर आता है कि आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है? और सेकंड रीजन फॉर योर सुनामी वगैरह के लिए, तो यही रीजन है कि यहाँ पर, हाँ, और फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, और सेकंड रीजन ये है कि देखो प्लेट्स जब शेक करती है ना तब आपका अर्थक्वेक आता है ना? और हम लोग क्या है, हम लोग उसके सेंटर में है, तो जैसे ही वाइब्रेशन होता है, मैंने वही बताया ना, अगर आपको मैं आपकी बेंच है, मैंने उसको अगर मारा तो वाइब्रेशन सेकंड बीच में आने आने में रुक खत्म हो जाता है, और आता भी है तो बहुत माइनर से आता है, दैट नेवर फील्स, है ना? हम आता है, हमारे यहाँ पर भी आया है अर्थक्वेक, हमारे यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया है, बट बहुत कम उसमें आया है कि हमको महसूस ही नहीं हुआ उतना, और आया भी है तो इतना नहीं आया, इतना कुछ डिजास्टर टाइप में कुछ भी नहीं हुआ, है ना? जापान में इन सब जगह सुनामी और ये सब इसीलिए आती होंगी, वहां पे ओशन ज्यादा है, वहां पर ये सब चीजें ज्यादा है इसीलिए, है ना? वो
सेंटर में नहीं है। कभी आप सर्च करोगे तो आप यही पाओगे कि हमारा जो एमपी है वो सेंटर में है। इसीलिए आपको पता है, जैसे हम अगर दूसरी कहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो वहां बहुत ज्यादा, यहाँ का वेदर भी बहुत सूटेबल है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी इतनी नहीं पड़ती है कि लोगों बिल्कुल पानी नहीं है, लोगों के घर में सूखा पड़ गया है। इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, ठंड इतनी नहीं पड़ती है यहाँ पर कि बर्फ गिरने लग जाए। हमारे यहाँ स्नो देखा है क्या आपने? स्नो है ना, तो ये मेन रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही गिरता है पर ऊपर, और तो विदेश में। आगे बढ़ते हैं। आपको आपका आंसर मिल गया? ओके, सो शैल वी मूव, दूसरे टॉपिक पे चले हम, है ना। आगे लिखा है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फार्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मैंडर्स। देखो क्या होता है, जब भी प्लेन से, जैसे ये आपको यहाँ पर छोटा सा डायग्राम देके रखा है ना, और आपको बना के भी बता देते हैं कि जब ऐसे ऐसे रिवर्स जाती है तो वो अपना पाथ तो खुद ही बनाती है, अपना जगह तो खुद ही बनाती है। वो ऐसे क्यों नहीं जाती सीधा? आप कभी पानी अगर आपकी जमीन पे भी ढोलोगे ना तो वो ऐसे ही जाता है, और इसको बोलते हैं मैंडर्स, है ना। Due to continuous erosion and depositions along the sides of the meanders, the ends of the meanders loop come closer and closer. It due to course of time meanders tube the cuts from the river and form a cut-off lake, as also called Oxbow Lake. At times, the river overflow its bank. This leads to flooding a neighboring areas. It floods a deposition layer of the fine soil and other material called sediments. Also, it banks this lead to the formation of flat fertile plain. The raised banks are called leaves. As the river approaches the sea speed of flowing water decreases and the river begin to break up into a number of streams called distributaries, and the river becomes so slow it becomes to deposit its load. Its distributary form its own mouth. The collection of sediments form a delta. देखो सिंपल सी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आपका जो रिवर है वो खुद ही रास्ता बनाती है उसका, है ना। अब यहाँ इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में यही बता रहे हैं कि जब जो रिवर के बैंक्स जो होते हैं वहां पर सॉइल का इरोजन हो जाता है ना, वहां से सॉइल जो है हट जाती है, तो क्या होता है, रिवर जो है वो पतली होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है ना। सिकुड़ने लग जाती है मतलब जो चीज वो, एक सेकेंड, लेट मी मेक अ डायग्राम। जो वो इतना ज्यादा चौड़ा जा रहा होगा, वो अब यहाँ तक आते आते में क्या हो गया, ऐसा हो गया पतला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ वो पार्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा है फ्लो के लिए, ठीक है, वो पार्ट फ्लो के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। जब एक ऐसा समय आता है, ज्यादा पानी अगर रिवर में हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या आता है, फ्लड आता है ना। इतना तो नॉर्मल सभी को पता है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं था ये। आगे लिखा है वर्क ऑफ सीज वेव। अब क्या काम है वेव्स का, है ना, जो सी के अंदर वेव्स आती है उसका क्या काम है। द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सीज वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, cracks develop over time, they become larger and wider. The hollow like caves and formed on the rocks, they are called sea caves. देखो क्या होता है, जब आपकी सी के अंदर, नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर बड़े बड़े चट्टाने होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो क्या होता है, जब वेव्स आपकी लहरें बार बार उसको टच करके जाती है ना, तो एक उसके अंदर क्रैक हो जाता है, और वो क्रैक कैसा दिखता है कि केव हो, गुफा हो, है ना। As this cavity become bigger and bigger, also roof of the caves remains the sea arches. आप डायग्राम के अंदर आर्चेस देख रहे होंगे, हियर इट इज, है ना। ये क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली पानी जो है उस पर स्ट्राइक करता है कंटिन्यू। अब आप लोग बोलोगे कि पानी का कोई इतना वजन थोड़ी होता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो पानी में बहुत बहुत स्ट्रांग रहता है पानी, है ना। आप अगर अपने सुनामी आती तो ऐसे किसी घर का घर उठा के लेके चले जाता है पानी, सभी को पता है। Further erosion breaks the roof and also are the lab. They walls like features called.
खड़ा रहता है. Okay. The steep rocky coast rising almost vertically above sea is called sea cliff. The sea waves deposit sediment along the shores, forming beaches. देखो क्या होता है, पानी की लहरें अगर आती है तो वो अपने साथ में कुछ चीजें बहाकर लेकर के भी आती है और वहां छोड़ देती है, और कुछ चीजें यहाँ से बहाकर ले जाती है ना. ये चीज समझ में आई कि अगर आपकी कोई भी वेव रहती है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग गए हो गोवा, है ना, वहां पर आपने आपके शूज रिमूव किए तो आपकी वो बहा कर ले गई है वो तो जूते. और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज गई है वो वापस आ भी जाती है लहरों के साथ में, है ना. तो इसमें एक एग्जांपल लेके रखा है कि सेडिमेंट करके, कि जितने भी सॉइल रहता है या तो वो लेके वहां के, आप अगर देखोगे जमीन, पानी समुद्र के, सी के पास में, नदियों के पास में, तो वहां की जमीन, वहां की मिट्टी बहुत गीली गीली होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है. ऐसा क्यों? कंटिन्यूअसली पानी रहता है इसीलिए. क्योंकि वहां पर किसका डिपोजिशन हो जाता है, सेडिमेंट्स का. सेडिमेंट्स जो होते हैं रॉक्स होते हैं, ठीक है. जो सेडिमेंट जो होते हैं रॉक्स होते हैं, जो फर्स्ट उसमें बने होते हैं. शायद मैंने आप ही को पढ़ाया था सेडिमेंट्री रॉक और ये सारे रॉक्स, शायद तक आप ही को पढ़ाए थे मैंने, है ना. तो अपने को पता है सेडिमेंट क्या होता है. फिर बात करते हैं वर्क ऑफ आइस. ग्लेशियर एंड रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out of deep hollow. There as the ice melts they get filled up water and become beautiful lakes in the mountain. देखो क्या होता है, सिंपल सा अगर हम आपको बताएं कि जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी रहती है वहां पर क्या हो जाता है, ग्लेशियर्स टाइप में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, ग्लेशियर्स ऐसा कुछ करके. बट वही क्या, व्हाइट कलर क्या है मतलब, समझी नहीं मैं. ये आइस कैसे बनती है? मैंने वो तो 5 वाली बनती है वो तो है, पर ये वाली कैसे बनती है? स्नो कैसे बनता है ये पूछ रहे हो? स्नो, देखो एक चीज से कभी वो चीज बनती नहीं है ना. बहुत आपका एटमोस्फियर, आपकी चीजें वहां की बहुत सारी अलग अलग होती है ना. अगर आप आपके घर में भी अगर आइस जमाते हो तो वो आइस तो व्हाइट ही होता है कि कलरलेस होता है. हाँ तो कलरलेस हुआ ना, क्योंकि सिर्फ उसको क्या मिला, पानी मिला, और पानी के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना. यहाँ की जो स्नो होती है सिर्फ अगर देखा जाए तो वो किसी एक चीज से मिलकर नहीं बनती है, बहुत सारी चीजों से मिल करके बनती है, इसीलिए इसका कलर व्हाइट होता है. सिंपल है. अगर आप इसको थोड़ी सी निकाल करके बाहर लेकर के आओगे ना, है ना, तो आपको समझ में आएगा. आप अगर उसको तोड़ोगे ना आइस को, तो वो आइस भी तोड़ोगे इन द सेंस, उसको अगर आप किसी तिकोनी चीज से अगर स्टोक करोगे ना बार बार, तो उसमें से भी व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा वो आपको. वो ऐसा मिरर कलर नहीं दिखेगा, व्हाइट ही दिखेगा वो, है ना. ऐसा हम कभी देखते हैं कि यार पानी तो ब्लू होता है एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो व्हाइट ही होता है. बहुत सारी चीजें अब जब आप साथ में रखोगे तब आपको कलर का समझ में आएगा ना कि हाँ इसका कलर ये है. पानी अगर आप एक मुट्ठी में ला करके रखोगे तो थोड़ी समझ में आएगा कि इसका कलर क्या है. बट वहीं पर एक बड़े से पॉन्ड में अगर वो होगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका कलर व्हाइट है. वैसे ही स्नो जब बहुत सारी होती है ना तब जाके समझ में आता है कि हाँ ये पूरी व्हाइट ही है. आप अगर स्नो को पास में लेकर के आओगे तो पानी बन जाएगा, है ना. Work of wind. Have you ever visited a desert, tried to collect some pictures and send dunes? An activity agent of erosion and depositions in the desert in wind. In desert, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. When they erode the lower section, the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts the it lifts and transports sand from one place to another plane place. When it stops blowing and sand falls and get deposited in low hill like structure, this is called sand dunes. When the grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited, large area is called losses. Large deposit losses इज फाउंड इन चाइना. देखो इसके अंदर आपको विंड के उससे बता के रखा है. डेजर्ट का सभी को पता होगा कि एक जगह से जो चीज है
जो हवा से एक जगह से रेत जो उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है ना, जिनको मशरूम अब यहाँ पे मशरूम रॉक करके कुछ दे के रखा है आपको, है ना। डेजर्ट के अंदर क्या होता है, हमने रॉक देखे होंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के रॉक्स देखे होंगे, है ना। तो उसके अंदर एक कॉमन रॉक रहता है जिसको हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है जब भी विंड इरेड होती है, मतलब चलती है, तो क्या करती है, लोअर सेक्शन से अपर सेक्शन पे जाती है ना, नीचे से ऊपर जाती है हवा हमेशा। जब हवा बहती है, ब्लो होती है, तब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सैंड को लेके चली जाती है, ठीक है। और जब ये रुक जाती है, तो सैंड जो है वहीं पर पे गिर जाती है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने देखा ही होगा, आपकी जो रेतियां होती है, बवंडर होते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होगी तो वो गोल गोल घूमने नहीं लग जाता है। अब वहां से रेत जो वो कॉमन उठा करके लाया है, वो कहीं तो रुकेगा वो बवंडर, बस वो वहां पर छोड़ देता है। ठीक है, उस और उससे क्या बनता है, उससे एक सैंड ड्यून्स करके कुछ बनता है। अब ये सैंड ड्यून्स क्या है, जब वो हील्स पे आपकी जो सैंड है वो डिपॉजिट हो जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जब जो सैंड जो होती है वो बहुत बारीक और बहुत ऐसी होगी, है ना, जिसको हम उसको लुइस बोला गया है, बहुत बारीक और ऐसी होगी कि काफी समय तक हवा उसको होल्ड करके रख ले, तो उसको लुइस बोला गया है। ये लुइस ज्यादातर कहाँ पर फाउंड होती है, चाइना में फाउंड होती है। ठीक है।